बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी महानुभाव जो पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप आदिनाथ चैनल आदि के माध्यम से दूर देश में भी सुन रहे हैं और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित हैं, दोनों हाथ जोड़ेंगे, चलेंगे और होंगे नत, ताकि अपना सबका जीवन बने समुन्नत। इस भावना के साथ में गुरु चरणों में अपन नमोस्तु बोलते हैं। 3 बार नमोस्तु मेरे साथ बोलें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, जिस पावन धरा पर यह कार्यक्रम हो रहा है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हो चुकी और उसके माध्यम से न केवल शिक्षा ही दी जाएगी, अपितु संस्कारों के साथ में संस्कार युक्त शिक्षा आप अपने बालकों को यहाँ पर अर्जित कर पाएंगे। निश्चित रूप से गुरुवर की यह एक बहुत बड़ी सोच है, जो आने वाली पीढ़ी को हमें संस्कारित बच्चे और उच्च पदों पर जो बच्चे रहेंगे, वे निश्चित अपने धर्म का भी नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। इसी भावना के साथ में यह श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हुई और साथ ही अभी जो पूज्य महाराज श्री गुरुवर की जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है, नकारात्मकता का हल भावना योग से। हर कोई अवसाद में है, हर कोई व्यक्ति अशांति से जी रहा है। आज ही जैसे महाराज श्री जी ने अरुचि के ऊपर बहुत ही मार्मिक, जो हृदय को छूने वाले प्रवचन हैं, और वे ऐसे प्रवचन जो हमारे भीतर तक नसों नसों में जो घुस गई है नकारात्मकता, उसको बहुत ही सरल तरीके से किस प्रकार से उसका स्वरूप, लक्षण, कारण, उपाय और समाधान उपाय आदि बताकर हमें बता रहे हैं। और साथ में ही भावना योग का प्रैक्टिकल रूप जो विशेष है, भावना योग का प्रैक्टिकल रूप की किस प्रकार से हम कमांड दें ताकि हमारे जीवन में आई वह नकारात्मकता दूर हो जाए। निश्चित आप लोग 8:35 पर अपने घरों में बैठकर और यहाँ जो उपस्थित हो सकते हैं, वो यहाँ उपस्थित होकर अपने आप को अपने आप को निश्चित रूप से वे धन्य कर सकते हैं और गुरुवर की उस वाणी का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं अपन गुरु चरणों में और आज इस पावन भूमि पर यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। हाँ, और मैं ऑनलाइन प्रश्न लूं उससे पहले आज रविवार का दिन, यहां वालों को भी पूरा लाभ मिलेगा जैसा गुरु आदेश है। और अपने बीच में दिल्ली से पारुल जी जैन, ऋषभ जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी जैन, ब्यावर, गुणायतन ट्रस्टी, पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, प्रश्न तो मेरा इसी पर ही है, नेगेटिविटी पे। तो एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने भी पूछवाया है कि जब हमारा किसी के नेगेटिव बोलने से हमारा मन विचलित हो जाता है, तो उसको किस प्रकार हमें दूर करना चाहिए या उसका समाधान किस तरह से निकालना चाहिए? अगर किसी के नकारात्मक वचनों से हमारा मन विचलित हो तो उसका समाधान क्या करें? 2 समाधान। पहली बात, उसे नज़रअंदाज करो, और दूसरी बात, उसकी सकारात्मक व्याख्या करो। यदि ये दोनों सकारात्मक व्याख्या, नज़रअंदाज ठीक है, बोला है बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बोला ही तो है और क्या होगा, इग्नोर करो, क्षमा कर दो उसको। और सकारात्मक व्याख्या ये कि बोला ही है, मारा थोड़ी है, और जो बोला है वो मैं हूँ कहाँ? उसने जो मुझे नेगेटिव बात बोला, क्या वो मैं हूँ? यदि मैं ऐसा हूँ तो कोई गलत नहीं बोला, और यदि वैसा नहीं हूँ
तो मुझे ध्यान देने की क्या जरूरत? थोड़ी समझदारी रखे तो सारी समस्याओं का हल है। हर समस्या का समाधान सकारात्मकता में। नकारात्मकताएं समस्या को जन्म देती है। जन्म क्या देती है? नकारात्मकता खुद में समस्या है, समाधान केवल सकारात्मकता है, जिसे हम ध्यान रख के चल सकते। गुणायतन ट्रस्टी ब्यावर से अपने बीच में श्रीमती मंजू जैन अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में राजेश जी, मंजू जी जैन, राहतगढ़, मिनी जैन जो अध्यक्ष हैं राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं जब भी यहाँ आती हूँ पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाती हूँ। वापस जाने का जब भी मेरा जाने का मन होता है, लेकिन मैं बहुत उदित मन से वापस जाना पड़ता है मुझे। क्वेश्चन ये है मुनिदेव, इस दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी पैसे वाला क्यों न हो, परंतु वो दर्द बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता है, फिर भी हम इतना पैसे के पीछे भागते रहते गुरुदेव, क्या कारण? इसलिए कि ये बात समझ में नहीं आती कि दर्द बेची नहीं जा सकती, सुख खरीदा नहीं जा सकता। जानते हैं लेकिन फिर भी इसको मानते नहीं। जिस दिन जीवन के इस चरम सत्य को हम स्वीकारने लगेंगे, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। अभी तो लोगों का एक भ्रमपूर्ण विश्वास बना हुआ है कि मैं सब कुछ पैसों के बदौलत कर सकता। जिस दिन उन्हें समझ में आने लगेगा कि पैसे की एक लिमिट से ज़्यादा कीमत नहीं है। एक राजा था, वो जंगल में भटक गया। गर्मी का मौसम था, प्रचंड धूप थी और उसे प्यास लग रही थी। प्यास लग रही थी, कहीं कुछ पानी का साधन नहीं। राजा अकेला, उसके सारे सैनिक इधर उधर भटक चुके थे। दूर एक कुटिया मिली। कुटिया में एक वृद्ध साधक था। राजा ने उससे पूछा, कहा, निवेदन किया, मैं राजा हूँ, मेरा पूरा साम्राज्य है, मुझे एक लोटा पानी चाहिए, आप पानी दे दोगे? उन्होंने कहा, ये बताओ, मैं एक लोटा पानी के लिए तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? उसने कहा, जो मांगो सो दूंगा, मेरे प्राण निकलने को हो, तुम पानी पिलाओ। बोले, एक लोटा पानी के लिए यदि मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मांगू तो? बोले, दे दूंगा। यदि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांगू तो? बोला, दे दूंगा। यदि इस 1 लोटे पानी के एवज में मैं तुमसे तुम्हारा राज्य मांगू तो? बोला, दे दूंगा। मेरा राज्य मेरे जीवन से बड़ा नहीं है, मैं ऐसा कर दूंगा। तो उस साधक ने उसे संबोधते हुए कहा, राजन, तुम किस राज्य के ऊपर इतना इतरा रहे हो? तुम्हारे सारे साम्राज्य की कीमत 1 लोटा पानी है। केवल 1 लोटा पानी है। जिस दिन मनुष्य जीवन के इस हकीकत को स्वीकार कर लेगा, उसी पल उसका अभिमान और आसक्ति समाप्त हो जाएगी। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पूरी जिंदगी वह इसी सत्य को झुटलाने में लगा रहता है। दिशा बदली। नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में राहतगढ़ के अध्यक्ष राजेश जी, मंजू जी जैन, चंचल जैन मिनी प्रश्न करेगी और उसके बाद में कन्नौज से अमिता, मोहित जी, राही, मनोज जी जैन राही, कन्नौज तैयार हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यदि हमारे कोई भी काम नहीं हो रहे हैं और हमारा मन अन्य स्थानों पर जाने लगे, जनेंद्रिय पर श्रद्धा कम होने लगे, तो हम क्या करें ताकि हमारी श्रद्धा बनी रहे और हमारे कार्य में सफलता प्राप्त हो? देखिए, अगर मन इधर उधर भटके और श्रद्धा डगमगाने लगे तो क्या करें? अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाने का प्रयत्न करें। और श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाने के सिलसिले में हमें चाहिए कि हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें। जब तक हम ज्ञान के साथ धर्म की आराधना नहीं करते, तब तक जीवन ऐसे ही डगमगाता है। जब ज्ञान पा जाते हैं, जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाता है, तो हमारा मन कभी भी विचलित नहीं हो सकता। तो ज्ञान पाओ, समझ के साथ धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाओ।
ताकि हमारा विश्वास अंधविश्वास न बने, हमारा विश्वास अटल विश्वास बन सके, हमारी श्रद्धा अटल श्रद्धा बन सके। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, एक प्रश्न हमारा भी है। हाँ बोलो। धर्मनगरी राहतगढ़ में 4 जिनालय हैं, 4 जिनालय हैं गुरुजी राहतगढ़ धर्मनगरी में। 5वां जिनालय आपके सानिध्य में काम लगा हुआ है, बन रहा है। राहतगढ़ में संतोष दादा, अशोक चौधरी जी, जहाँ 4 जिनालय हैं, वहाँ पे का मतलब राहतगढ़ नगरी में आपका क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? आपका सानिध्य राहतगढ़ धर्म नगरी में नहीं मिल सकता क्या? अरे बाबा, तुमने अपना विश्वास पहले ही कमजोर कर दिया। नहीं मिल सकता क्या? ये क्यों? तुम ये बोलो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। जिसका विश्वास पहले से ही कमजोर है, यानी उल्टा भावना योग है। अब कुछ लोग क्या बताओ, हमारी ब्रांडिंग ऐसी बना दी है। अब लोगों ने कह दिया महाराज बहुत बड़े, भैया मैं 5 फुट 6 इंच का हूं, ज्यादा बड़ा नहीं हूं। हमारे यहां आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा मत सोचो। भावना को प्रबल बनाओ और विश्वास के साथ काम करो। असंभव भी संभव हो सकता है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और ऐसा मैं केवल राहतगढ़ वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ भाई। हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना हमारी कोई अपेक्षाएं हैं। तुम लोग खुद में अपना भपका बना लेते हो, मैं क्या करूँ। तो ये भपका ठीक नहीं है, ये इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। कई बार इसके कारण लोग बड़े अलग प्रकार के धारणा से ग्रसित हो जाते हैं कि हमारी तो अप्रोच ही नहीं होगी। तो ऐसा ठीक नहीं है। अमिता जी को चरणों से अपने जो बीच में उनको बुलाऊं, उससे पहले अभिषेक जी जैन गुणायतन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अभिषेक कौन? अच्छा, अभिषेक जैन गुणायतन का अपना उनका प्रश्न हमारा श्री जी। गुरुदेव, एक आम कहावत है कि अगर लड़का कामयाब और लड़की सुंदर हो तो प्यार जल्दी हो जाता है। प्यार? अच्छा। अगर गुरुदेव ये कहावत सच में ही सही है तो मन में 2 शंका उत्पन्न होती है। पहली है कि कामयाबी की परिभाषा क्या होनी चाहिए, और दूसरी है कि अगर कामयाबी ही सब कुछ है तो फिर प्यार का अर्थ क्या होना चाहिए। अभिषेक जैन गुणायतन। लड़का कामयाब और लड़की सुंदर हो तो प्यार जल्दी हो जाता। पूछा है कामयाबी का स्वरूप क्या होना चाहिए और प्यार का अर्थ, और प्यार का अर्थ क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस वाक्य से इत्तेफाक रखता हूँ। लड़का कामयाब और लड़की सुंदर तो प्यार हो जाता है, ये कथन ठीक नहीं है। आकर्षण हो जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है, ये कथन फिर भी सही माना जा सकता है। क्योंकि लोगों के हृदय में आज प्रेम कम, आकर्षण अधिक होता है। आकर्षण एक रागात्मक परिणति है जो किसी भी व्यक्ति और वस्तु से प्रभावित होने के कारण होता है। कोई कामयाब दिखे, कोई सुंदर दिखे, स्वाभाविक रूप से खिंचते। लेकिन प्यार या प्रेम आकर्षण नहीं, सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति। इस आकर्षण में अलग प्रकार का लगाव भी जुड़ा होता है। और आज के संदर्भ में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ, जिसे लोग प्यार समझते हैं वह प्यार नहीं, केवल यौनाकर्षण होता है। और यौनाकर्षण में स्नेह की सद्भावना नहीं, वासना का कलंक होता है। उससे प्रेरित होकर लोग कुछ पल तक एक दूसरे के दीवाने भले बन जाए, लेकिन बाद में सब हवा हो जाता है।
मैं तो अक्सर कहता हूँ प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं। प्यार का पहला अक्षर टूटा हुआ है, जिसका मतलब है टूटा हुआ यार, उसका नाम है प्यार। तो ये प्यार का कोई अर्थ नहीं। कामयाबी भी केवल भौतिक सफलता का नाम नहीं। आज लोक में जो भौतिक रूप से सफलीभूत दिखते हैं उन्हें कामयाब माना जाता है, पर सच्चे अर्थों में कामयाबी का अर्थ जो अपने आप में स्थिर होने की सामर्थ्य विकसित कर ले वो कामयाब है। दूसरे शब्दों में कहूँ, कामयाब वह नहीं जिसके पास सफलता है, कामयाब वह है जिसके हृदय में प्रसन्नता है। और प्यार वह नहीं जो किसी व्यक्ति से जुड़ जाए, प्यार वह है जो व्यक्ति की चेतना से जुड़े, उसकी आत्मा से जुड़े। आंतरिक प्रेम, आत्मिक प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। इस प्रेम की अभिव्यक्ति से ही जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसलिए चक्कर में मत पड़ना। और कभी कभी बड़ा गड़बड़ होता है। हमने सुना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत सुंदर नहीं थे पर बहुत विद्वान थे। एक सुंदर युवती उनसे आकर्षित हो गई। वो बहुत कामयाब आदमी थे और उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं आपसे विवाह करूंगी तो आपका ज्ञान और मेरा रूप दोनों मिलेगा, तो जो संतान होगी वो बहुत अच्छी होगी, जिसके पास ज्ञान भी होगा और रूप भी होगा। जज साहब ने अत्यंत विनम्रता से उनके प्रस्ताव को नकारते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहीं उल्टा हो गया तो? कहीं उल्टा हो गया तो? बोले मतलब? बोले रूप मेरा और ज्ञान तुम्हारा। रूप मेरा और ज्ञान तुम्हारा, फिर क्या होगा? सच्चे अर्थों में जो भौतिक आकर्षण से प्रेरित होकर जुड़ता है उसमें ठहराव नहीं होता, और जो आत्मिक स्तर से जुड़ता है उसमें कभी भटकाव नहीं होता। ये ध्यान रखकर चलना। ओम। श्रीमती सीमा राजेश जी मड़वैया, संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे ये यहाँ अवधपुरी की प्रमाणित पाठशाला के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आमर्श जैन अवधपुरी प्रश्न हे करेगा। गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ पद्मनी नारी, राजहंस पक्षी या दिगंबर मुनि विराजमान होते हैं वहाँ अकाल नहीं पड़ता। फिर आचार्य श्री भद्रबाहु में समय उज्जैनी में 12 वर्ष का अकाल क्यों पड़ा? देखिए, अकाल नहीं पड़ता ऐसा कथन सही नहीं है। जहाँ तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वहाँ अकाल नहीं पड़ता। महामुनियों के प्रभाव से भी दुष्काल टलता है, लेकिन कभी कभी भवितव्यता ऐसी हो जाती है कि ऐसे दुस्संयोग बन जाते हैं। तो भद्रबाहु महाराज के काल में अकाल पड़ा, लेकिन वो अकाल पड़ने के पहले ही निकल गए। ये बात ध्यान देने की है। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है, यहाँ हमारी चर्या क्रिया नहीं पलेगी, सब भटक जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से दक्षिण भारत की ओर जाना चाहिए। वो निकल गए, समझ गए। अब आप ये कह सकते हैं कि रुक जाते तो शायद अकाल नहीं होता है, लेकिन कई बार हमेशा एक बात ध्यान रखना, महापुरुषों का योग हमारे भाग्य से ही मिलता है, समझ गए। जैसा देश काल होता वैसा काम होता है। नमोस्तु गुरुदेव। ओ अवधपुरी की प्रमाणित पाठशाला के ये नन्हे मुन्ने बच्चे और प्रश्न कर रहे हैं आमर्श जैन और चीनी जैन, जल्दी करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश जी जैन सागर। नमोस्तु वराजी, नमोस्तु वराजी, नमोस्तु वराजी।
छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि उंगली चटकाने से और पैर हिलाने से क्या होता है? देखो ऐसे तो कुछ नहीं होता, पर ये चंचलता का द्योतक है। उंगली कौन चटका रहा है, पैर कौन हिला रहा है, हाथ की बत्ती कौन बना रहा है। अच्छे आदमी ऐसा नहीं करते। जिसमें स्थिरता होती है वो कुछ नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहूँ, ये निठल्लों के लक्षण होते हैं। किसके? निठल्ले का अर्थ समझते हैं? निठल्ला वो जिसे कोई काम नहीं, जो कुछ करने धरने लायक नहीं हो। इसलिए बार बार पैर नहीं हिलाना चाहिए, आदत बन जाती, अच्छी बात नहीं है। उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए, हाथ की बत्ती नहीं बनानी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ओ सभी हाँ। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु हाँ, बोलो। नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि मुद्रा लेके आहार करने क्यों जाते हैं और एलक छुल्लक और माता जी बैठ के आहार करते हैं पर मुनि खड़े होके आहार करते हैं, ऐसा क्यों? मुद्रा लेके आहार को क्यों जाते हैं? हाँ, मुद्रा लेके आहार को क्यों जाते हैं? तो मुद्रा बिठा दें, आगे बिठा दें। मुद्रा लेके आहार को इसलिए जाते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि महाराज जी अभी आहार के लिए जा रहे हैं और आप लोग अवेयर हो जाए। समझ गए? ये मुद्रा है। अब ये मुद्रा क्या है? कंधे पे लेकर के चले हैं। अब आप कहोगे ये मुद्रा ऐसी ही क्यों है ना? तो ये सांकेतिक मुद्रा है। समझ गए? भूख लगती तो आप लोग क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? ये है ना, पर ऐसे करेंगे तो खराब लगेगा, इसलिए बाजू में कर दिया है। ये सिंबॉलिक है। समझ गए ना? हाँ, मुनि महाराज इसलिए खड़े होकर के लेते हैं, एलक छुलक बैठ कर लेते हैं। खड़े होकर लेने का एक बड़ा प्रयोजन, खड़े होकर आहार लेने से कम खाया जाता है। क्या किया जाता है? कम खाया जाता है। समझ गए? बैठ के खाओगे तो अफर जाओगे, ज़्यादा खा सकते हो। खड़े होकर कम खाते हैं, इसलिए मुनि महाराज कम खाते हैं, इसलिए खड़े होकर खाते हैं। समझ गए? भूख से कम। दूसरा, जब तक मेरे पैरों में बल होगा तभी तक आहार लेंगे। जब खड़े होने में असमर्थ हो जाएंगे तो इसे अपने जीवन की अंतिम अवस्था मानकर संलेखना की तैयारी करेंगे। इसलिए मुनि महाराज के मूल गुणों में स्थिति भोजन मूल गुण है। समझ गए? और एक बात और विशेष, मुनि अवस्था को धारण करना यानी अपने प्राकृतिक रूप में लौटना, प्रकृतिस्थ होना। थोड़ा गंभीरता से विचार करना। मुनिचर्या और प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति के आश्रित रहने वाले प्राणियों को सामने खड़े करके देखना। मुनि महाराज दिगंबर रहते हैं, प्रकृति के आश्रित सभी प्राणी दिगंबर होते हैं। मुनि महाराज भूशयन करते हैं, कोई बिछौना नहीं लेते हैं। प्रकृति के आश्रित हर प्राणी कोई बिछौना नहीं लेते। मुनि महाराज खड़े खड़े भोजन करते हैं, प्रकृति के आश्रित सब प्राणी खड़े खड़े भोजन करते। कोई बैठ करके करते देखा क्या? नहीं ना। मुनि महाराज ब्रश नहीं करते, प्रकृति के आश्रित कोई प्राणी ब्रश नहीं करता। समझ गए? तो मुनित्व को प्राप्त करना यानी प्रकृति के निकट आना, इसलिए मुनि महाराज खड़े होकर भोजन करते हैं। समझ गए? श्रीमती दिनेश जी जैन सागर अपना प्रश्न करें। बंधु, अभी आपने देखा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पाठशाला के ये बच्चे, अभी देश के विभिन्न स्थानों पर छुट्टियां चल रही है और उन छुट्टियों का सदुपयोग, बल्कि मैं कहूं कि अभी पाठशालाएं आप लोगों के यदि मंदिर में नहीं भी चल रही हो तो चलाना ही चाहिए। इन छुट्टियों में इधर उधर की बातें करने की बजाय, और प्रामाणिक समूह ने प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से एक ऐसी अलग जगाई है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में। तो देश की, अभी भारत की जितने भी पाठशालाएं प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए प्रामाणिक ऐप और मुनि प्रमाण .net इन दोनों पर फार्म उपलब्ध है। आप उस फार्म को फिलअप करें, आपकी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला से एफिलिएटेड हो जाएगी और साथ में ही उसका पूरा सिलेबस पूरा विधिवत रूप से आपकी एक्टिविटी ये सारी प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से होगी। आप निश्चित रूप से यह लाभ ले सकते हैं। प्रामाणिक ऐप और प्रामाणिक मुनि प्रमाण .net पर जाकर ये पूरी जानकारी दे सकते हैं। दिनेश जी जैन सागर अपना प्रश्न करें और मैं चाहूंगा वहीं पर उनका जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। अनुभव जी सराफ
और साथ में ही राजेश जी पारसोम वहां जाके अपने जो आगंतुक अतिथि हैं उनका सम्मान करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और मैं चाहूंगा दिनेश जी जैन सागर अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में अजमेर से प्रकाश जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारा प्रश्न यह है कि हमारी एज की सोच अलग होती है और बड़ों की सोच अलग होती है। तो जो हम सोचते हैं उससे बड़े खुश नहीं हो पाते हैं और जो बड़े सोचते हैं उससे हम खुश नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्या करें जिससे हम भी खुश रहें और वो भी खुश रहें? देखो, हर कोई अपने अपनी सोच से चलेगा। बड़ी की सोच तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी सोच बड़ों की हो नहीं सकती, इम्प्रैक्टिकल है ना। लेकिन ऐसा करना चाहिए कि हम अपनी सोच से जिए, उनको अपनी सोच से जोड़ने दें, एक दूसरे की सोच को टकराने ना दें। समझ गए? और इतना ज़रूर करें कि अगर हम बड़े हमारे सामने कोई अलग से सोच रखते तो हम तटस्थ भाव से उसकी समीक्षा करें, यदि अच्छी है तो उसे अनुकरण करें और ये मान के चले कि हमारी सोच की अपेक्षा उनकी सोच ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उनके अनुभव है। और बड़ों को चाहिए कि नए बच्चों की सोच को भी देखें कि आज के बच्चे ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इनकी सोच कहीं हमसे ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, उन्हें अवसर दें। एक बार जोरदार तालियों स्वागत। और अनुभव जी और राजेश जी वहीं पे स्वागत अभिनंदन कर देंगे। ओम, चलो ठीक। और उसके बाद में मैं बुलाऊं प्रकाश जी पाटनी। उससे पहले प्रकाश जी पाटनी आ गए। हाँ, अपना प्रश्न करें। और आज अपने बीच में प्रकाश जी के सम्मान के लिए प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक और सुबोध जी नगर निगम वहीं पर स्वागत अभिनंदन कर देंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में जस्टिस अनुज जी जैन हाजीपुर पटना बिहार से अपने बीच में हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वे अपना प्रश्न भी करेंगे, अपनी बात भी करेंगे। प्रकाश जी थोड़ा सा जल्दी। हाँ, मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्क जी महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, मैं चूंकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो साइंस में हमने पढ़ा है कि सिद्धांत को हम प्रयोग प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तभी हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो मैंने अभी देखा है महाराज जी की भावना योग के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं। पहले मैं सुनता था तो मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये भावना योग मेडिटेशन है या योगा है या क्या है। लेकिन बाद में सुनते सुनते मैंने जब इसको वास्तव में लोगों को करते देखा और इसके जो परिणाम आए तो मैं सोच नहीं पाया हूँ कि अप्रत्याशित परिणाम सामने आ रहे हैं। एक केस मेरे सामने आया, हमारे यहाँ अजमेर में मदनगंज किशनगढ़ में एक बहुत ही सुसंस्कृत श्राविका है जो बहुत दानवीर भी है, उगमलता जी गंगवाल, और गुणायतन की शिरोमणि भी है। उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब ट्रीटमेंट की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गए थे। और वो मुझसे बराबर कहती रही कि मैं भावना योग कर रही हूँ। तो मैंने एक बार कहा कि कैसे आप भावना योग कर लेते हो? कि नहीं, मेरे को मेडिसिन से भी ज़्यादा मेरे को भावना योग करने से मुझे आराम मिलता है। और आज स्थिति ये है कि वो अभी पिछली बार खुद इतनी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलने के बाद इंदौर पधारी थी और आपका आशीर्वाद उन्होंने लिया। तो मैं साइंस स्टूडेंट होने के नाते ये मान गया कि वास्तव में हम जब तक कोई चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते प्रैक्टिकली तो हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें विश्वास कर ही लेना चाहिए। महाराज जी, उन्हीं से संबंधित उन्हीं का ही एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया। चर्चा में बात करते करते एक बार उन्होंने कहा कि प्रकाश भाई साहब कि ये मदद जो है बड़ी बुरी चीज़ है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर किसी की मदद करो तो वो भूल जाता है और किसी की मदद नहीं करो तो वो भूल नहीं पाता है। तो दोनों ही सिचुएशन ऐसी होती है कि जब उनको हम फेस करते हैं तो बड़े में मन में विचार आ ही जाता है कि मतलब क्या करें, इस आदमी से कैसे नज़र मिलाएं। तो महाराज जी, क्या ये मदद करना और नहीं करना, ये क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्ते महाराज। पहली बात तो मैं भावना योग के संदर्भ में कहूँगा, भावना योग हमारी संस्कृति की एक बहुत प्राचीन साधना है, समझ गए। और वह साधना निश्चित फलीभूत होती है। भावना तो मुक्ति का आधार, साइंटिफिकली प्रूवन्ड है। अब भावनाओं से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का संबंध होता है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और चैतसिक स्वास्थ्य तीनों को ठीक करता है। वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह सिद्ध कर दिया। हमारे अंदर होने वाले जो
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनका श्राव हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसके साथ ही हम अपनी भावनाओं के बदौलत अपने शरीर के न्यूरोट्रांसमिशंस को चेंज कर सकते हैं। हमारे शरीर का पूरा इम्यून सिस्टम भावनाओं से संचालित होता है। वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध कर दिया। हम ऐसे युग में जी रहे, भावना योग वही करता है, और उसका जो लोग श्रद्धा से उपयोग करते हैं उनके जीवन में सुनिश्चित उसका परिणाम आता है। हमें इस तरह प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आपका जो सवाल है कि मदद करे या न करे, कर देने पर सामने वाला भूल जाता है, न करने पर सामने वाला याद रखता है, कभी नहीं भूलता। मैं आपसे कहता हूँ, ऐसा काम कभी मत करो कि सामने वाला तुम्हें कभी न भूले। ऐसा काम कभी मत करो कि सामने वाला तुम्हें कभी न भूले। ऐसा काम करो कि सामने वाला तुम्हें हमेशा याद रखे। मेरे बात को ध्यान से सुना, मैं दोहरा रहा हूँ। ऐसा काम कभी मत करो कि सामने वाला तुम्हें कभी न भूले। सदैव ऐसा काम करो कि सामने वाला सदा याद रखे। सक्षम होने के उपरांत यदि कोई मदद की अपेक्षा रख कर आता है और तुम उसकी उपेक्षा कर देते हो, तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि इस आदमी ने हमें वक्त पर सहायता नहीं की। लेकिन अल्प सामर्थ्य होने पर भी यदि कोई जरूरतमंद आता है, तुम उसके लिए सहानुभूति का हाथ बढ़ाते हुए मदद कर देते हो, तो वो इंसान जिंदगी भर याद रखता है। दूसरी बात, किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो तुम्हें याद रखे। किसी की मदद इसलिए करो कि तुम पर भी औरों ने मदद की है, तुम्हें वो याद है। औरों की मदद से मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ, ये मुझे याद है, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भी औरों की मदद करूँ। यदि ये बात हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, भूलने से तकलीफ नहीं होगी और याद रखने का सवाल नहीं होगा। ऐसे ही ध्यान रखें। अगर आप और तो एक सवाल हाँ, मैं अपना करूं। चलो और पूछ लो। महाराज जी, इस शताब्दी की 2 घटनाएं पूरे इतिहास में अमर हो चुकी हैं। पहली घटना थी कोविड, जिसमें इंसान से इतना दूर हो गया था कि घर वाले ही घर वालों को घर के कमरे के बाहर से खाना पकड़ाते थे। उनके पास में जाना तो दूर, बहुत दूरियां बना ली थी। दूसरी घटना है महाकुंभ, जिसमें लोग अपने परिवार को साथ के साथ में ले जा करके, नहीं मिलने जुलने वालों को और सबको बटोर के महाकुंभ में ले जा रहे थे। तो दोनों घटनाएं हैं वो दोनों ही अलग अलग संदेश देती हैं। पहली घटना में तो ये है कि कोई किसी का नहीं है, जो व्यवहारिक रूप से कहा जाता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। और दूसरी घटना हमें बताती है कि किसी के बिना सबके बिना हम अधूरे भी हैं। तो महाराज जी, ये जो प्रकृति का ये जो नियम है, ये क्या है, ये क्या संदेश देता है? देखिए, प्रकृति का क्या नियम मुझे नहीं मालूम, पर मुझे तो एक संदेश इसमें अंतर्निहित दिखता है। बुराई में दूर हो जाओ, अच्छाई में साथ रहो। क्या बोला? बुराई में दूर हो जाओ, अच्छाई में साथ हो जाओ। कोविड एक बुराई थी, उसने हम सबको दूर किया और दूर रहने में भलाई थी। महाकुंभ एक अच्छाई है, उसमें हम एक साथ रहे, इसमें ही भलाई है। तो हमेशा बुराई में दूर रहो, अच्छाई में साथ। और अब मैं आवाज दे रहा हूं आज अपने बीच में अनुष कुमारी जैन, प्रधान जिला जज रोहतास, क्योंकि पहले यह हाजीपुर में पोस्टेड थे इसलिए वहीं का नाम याद रह गया था अभी। और इनकी कलम से अनेकों संस्कृति रक्षा के कार्य हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से। और उनके साथ में है आलोक जी गुप्ता, प्रधान जिला जज मुंगेर से अपने बीच में हैं। ये दोनों महानुभावों का और इनके सम्मान के लिए प्रेमचंद जी प्रेमी, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, और साथ में नरेंद्र जी टोंडिया, शिरोमणि संरक्षक और यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन, और साथ में अनुभव जी सराफ, प्रचार मंत्री और शिरोमणि संरक्षक आ जाएं और आगंतुक दोनों अतिथियों का सम्मान करें। आप लोग जोरदार तालियों से इन दोनों महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन कर दें।
चाहूंगा अनुष कुमार जी, हाँ, और आलोक जी अपना जो प्रश्न है गुरु चरणों में करें। महाराज जी बंदामी, इधर आ जाओ। महाराज जी मैं बेसिकली तो हरियाणा का रहने वाला हूँ, जिला यमुनानगर। पोस्टिंग मेरी रोहतास बिहार में है और महाराज जी भोपाल में हैं। तो अब इच्छा तो हमेशा ये बनी रहती है कि महाराज जी के पास जल्दी जल्दी आकर के उनका दर्शन किए जाएं, उनसे आशीर्वाद लिया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण जो ड्यूटी हमको दी गई है उसको निभाते हुए कई बार हमको समय नहीं मिल पाता है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा भाव बन जाता है, कोई भी कारण ऐसा बन जाता है कि महाराज जी के समय समय पे हमारे दर्शन होते हैं। महाराज जी आपसे मेरा एक प्रश्न है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब महाराज जी ने तो एक रास्ता अपनाया हुआ है, लेकिन क्या हम अपनी फर्ज और ड्यूटी को निभाते हुए बंधन से मुक्त हो सकते हैं? महाराज जी कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम ये मंजिल प्राप्त कर सकें। पहले तो मैं चाहूँगा इन दोनों विभूतियों का जोरदार अभिनंदन करें। एक न्यायपालिका से संबद्ध होने के बाद भी ये एक बहुत ही सुहृदय श्रावक हैं, श्रद्धालु हैं। इस अर्थ में हमें इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि हम आपके सवाल को थोड़ा संशोधित करके मैं कह रहा हूँ, अपने कर्तव्य और दायित्वों का अनुपालन करते हुए हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं या नहीं। देखिए, दो भूमिका है, एक है प्रवृत्ति की, एक है निर्वृत्ति की। जब तक हम प्रवृत्ति में जिएंगे तब तक हमारे साथ अनेक प्रकार के कर्तव्य और दायित्व हैं, और निर्वृत्ति में जीने वालों का एक ही कर्तव्य है, वो आत्मस्थ होने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का, आत्म केंद्रित। उनके लिए हमें सबसे अलग होना जरूरी है। लेकिन जब हम आत्मा से जब तक नहीं जुड़ पाए तब तक अपने कर्म को ही अपनी पूजा मान करके किया जा सकता है। कर्तव्य और दायित्व का अनुपालन दो तरीके से किया जाता है, एक कर्तृत्व बुद्धि से और एक कर्तव्य भावना से। आप कोई भी कार्य अगर कर्तृत्व की बुद्धि से करोगे तो वहाँ अहंकार पुष्ट होगा और वह बंधन को प्रगाढ़ बनाएगा। और अपने दायित्व को या अपने कर्तव्य को केवल अपनी ड्यूटी मान लेंगे और कर्तव्य की भावना से काम करेंगे तो हमारा बंधन कटेगा, बंधन प्रगाढ़ नहीं होगा। तो कोई भी प्रवृत्ति कीजिए उसे केवल निमित्त मान कर कीजिए। मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं केवल निमित्त हूं। मेरी नियति ने मुझे इसी रूप में यहाँ खड़ा किया है, मुझे उसमें खरा उतरना है और अपने कर्तव्य का अक्षर से पालन करना है। ऐसा मनोभाव हम लेकर के चले तो सुनिश्चित सारा काम अच्छा हो सकता है। गुप्ता जी, आज अनुज जी बोले कि महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं कहा मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो और मैं भी इनके साथ साथ दर्शन करने आ गया और वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है आपके महाराज जी के दर्शन पाके। और प्रश्न तो वैसा जो अनुज जी ने पूछा, हम इसी बात पे डिस्कशन चल ही रहा था हमारा, तो बहुत सुंदर। एक बार जोरदार अभिनंदन। चलिए, अपने बीच में कन्नौज से, जिनका नाम मैंने पहले भी पुकारा था, मोहित जी जैन, अमिता जी, मनोज जी, राही परिवार कन्नौज यहाँ पर उपस्थित है और उनके सम्मान के लिए रवि जी मड़वैया और राजेश जी मड़वैया तैयार रहें, वे अपना प्रश्न करें मोहित भाई। और उसके बाद में तैयार रहेंगे कन्नौज से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक अमरीश जी, डॉली जी जैन, कन्नौज। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री, मेरा यही प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में सेटिस्फैक्शन पाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में मतलब छोटे से बड़ा होता है, स्कूल जाता है और अलग अलग काम करता है, मतलब एक सक्सेस पाने के लिए मार्क्स लेता है या काम में आगे बढ़ता है, तो वो अंत में जाके क्या सेटिस्फाई हो पाता है और सेटिस्फैक्शन कितना ज़रूरी है उसके जीवन में? देखिए, जीवन में सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो भागते रहो। सेटिस्फेक्शन और
इनसेटिस्फेक्शन के भेद को समझो। समझ गए? संतोष का मतलब जो अपने पास है उसे देखो, और असंतोष का मतलब जो अपने पास नहीं है उसे देखो। संतुष्ट व्यक्ति खुद को खुद से भरना चाहता है, और असंतुष्ट व्यक्ति खुद को बाहर से भरना चाहता है। जब तक बाहर से भरने का जब तक बाहर से भरने का प्रयास करोगे खाली बने रहोगे, और खुद को खुद से भरने की कोशिश करोगे हमेशा भरे रहोगे। तो हम संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। महाराज फिर तो हमारे सपने ही अधूरे रह जाएंगे, हमारा कोई कार्य पूरा नहीं होगा। हो सकता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सपने पूरे करो, प्रयास करो, पर एक संतुष्ट होकर जीने का मतलब ये है कि प्रयास पूर्ण करो, प्रयत्न को लेकर परेशान ना हो। मेरे हाथ में जो प्रयास है मैं करूँगा, प्रयत्न मेरे हाथ में वो मैं करूँगा, परिणाम जो है उसे स्वीकार करो। हम परिणाम में संतोष करें। मनुष्य के मन में परिणाम के प्रति असंतोष होता है, जो उसे भीतर से व्यग्र और बेचैन बनाता है। तो परिणामों को लेकर अगर हम संतोष रखने की कला सीख लें तो हमारा जीवन बेहतर हो। और अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अम्बरीश जी डोली जी जैन यहाँ पर कन्नौज से उपस्थित हैं, और मैं चाहूँगा उनके सम्मान के लिए महावीर जी सिंगई और सुबोध जी नरेंद्र निगम। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव अंजू जी गुड़गांव वहीं पर ही महिला सम्मान के लिए तैयार रहे। हाँ। मेरा गुरुदेव एक क्वेश्चन आज के परिवेश में बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है। आज की देख में अगर देखा जाए तो माता पिता जो बहुत संस्कारवान होते हैं, धार्मिक हैं, वो अपने चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की शिक्षा बहुत ही धार्मिक और संस्कारवान बनाएं। जब वो संस्कारवान बना देते हैं बच्चों को बहुत अच्छे से, चाहे उनका लड़का हो या लड़की हो या लड़के लड़की दोनों हो, तो ये आजकल की समस्या बहुत ज्वलंत आ रही है कि जब वो बच्चे बहुत संस्कारवान हो जाते हैं तो उनके संबंध शादी ब्याह में बहुत ही टिपिकल हो जाता है, और जिनके बच्चे संस्कारवान हैं, जो लोग नहीं होते हैं, उनका फटाफट हो जाता है, बहुत इंजॉय करते हैं। इसमें आपका क्या समाज को प्रवेश देना चाहिए? बहुत ही ज्वलंत विषय आपने उपस्थित किया जी। और ये समस्या लगभग सभी लोग भोग रहे हैं। मेरे पास एक व्यक्ति ऐसा आया जो सुन करके आप लोगों को चुभेगा, जिनका 26 साल का बच्चा, उसका वो संबंध करना चाहते सुसंपन्न घराना, पर उसे नॉन अल्कोहलिक लड़की नहीं मिल रही। जो मिल रही वो 28 साल 27 साल की मिल रही, ज़्यादा उम्र की मिल रही है। इस उम्र के दौर से गुजरने वाले जहाँ जहाँ भी संबंध की बात की, वहाँ उन्हें नहीं मिल। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं, अब रात्रि भोजन वगैरह तो बहुत दूर की बात हो गई, ये नीचे के क्रम होने लगे, तो संबंध नहीं हो पाते। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लड़के और लड़कियों दोनों की तरफ से, लड़के भी संस्कार निष्ठ है, उन्हें भी संबंध में परेशानी है, और लड़कियाँ संस्कार निष्ठ है, उन्हें भी संबंध में परेशानी है। एक एजेंसी आप लोगों को डेवलप करनी चाहिए आपस में इस तरह के लोगों से, क्योंकि हम लोगों के दायरे से बाहर का विषय। ऐसे लोगों का मेल मिलाप कराएं ताकि उनके संयोग बन जाए, और हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सोच बिगड़ गई है। आजकल लोग आधुनिकता की अंधी दौड़ में इन आधारहीन बातों को ज़्यादा तवज्जो देने लगे, जो ठीक नहीं है। इससे हमारे समाज और हमारी संस्कृति का विनाश होगा, हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से अपने कन्नौज से जो अमरीश भाई हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इक्षामी महाराज श्री, इक्षामी महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न तो क्या, एक संशय में रहती हूँ मैं हमेशा कि अगर जीव को अपना कल्याण करना है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं।
या तो वो मुनि धर्म यानी कि गृह त्याग का और संत या आर्यिका बन के अपने जीवन को सफल बनाया जाए, या फिर हम अच्छे श्रावक बन करके और सब व्रतों को पालन करके अपना कल्याण कर सकें। तो महाराज श्री युवा वर्ग का ये प्रश्न होता है कि जब हमको सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर इस झंझट में पड़ना ही क्यों। बिल्कुल ठीक बोलता है। लेकिन मेरा मानना है अगर सब यही सोचेंगे तो मुनि धर्म की चर्या और आर्यिका इन सबकी सेवा कौन करेगा। तो पहले हमें परिपक्व होना चाहिए, पहले हमें उस रास्ते पे चलने के लिए पूरा तैयार होना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते पे कोई यू टर्न नहीं है, जाने के बाद कोई लौटने का रास्ता नहीं है। तो महाराज श्री कैसे समझाया जाए इस युवा वर्ग को। बहुत सुंदर। देखिए, ये बात सही है कि आत्मा के कल्याण के लिए आत्मस्थ होना जरूरी है और वो निर्वृत्ति से ही संभव है, और मुनि जीवन ही मुक्ति का आधार है, ऐसा हमारे तीर्थंकरों का उपदेश है। परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अपने दुखों का स्थायी अंत करना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करें। अब सवाल ये है कि फिर पहले ही क्यों ना छोड़ दें। तो उन बच्चों को कहो बेटा बिल्कुल छोड़ दे, तू चिंता मत कर, निकल जा, और इसकी भी फिक्र मत कर कि सब निकल जाएंगे तो पीछे वाला कौन रहेगा। निकल करके तो बताओ पहले। कहना बहुत सरल है, होना बहुत कठिन। निकल सको तो निकल जाओ। अगर कोई निकलता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकल पाओ तो दो उपदेश है, या तो मुनि धर्म का अंगीकार करो या श्रावक धर्म को अंगीकार करो, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। उन बच्चों से कहे तू निकलता है निकल, नहीं निकलता है तो श्रावक बन। किसी के कहने से अगर निकलते होते तो अभी तक तो भीड़ लग गई होती। बहुत कठिन है, हर किसी की हिम्मत नहीं होती। कम से कम सुश्रावक तो बनो, और अच्छे श्रावक बनकर अपने कर्तव्य का पालन करो, दायित्व का निर्वाह करो, और ये मत सोचो कि हम गृहस्थ हैं तो गए। नहीं, हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों ने पहले गृहस्थी बसाई, फिर त्याग किया। बच्चे हुए उनके, संसार बढ़ाया, संतति बढ़ाई, फिर आगे बढ़े। तो मैं तुमसे कहता हूँ बाल ब्रह्मचारी रहने की कोई जरूरत नहीं। हमारे गुरु महाराज ने भले बाल ब्रह्मचारियों की ही परंपरा आगे बढ़ाई, लेकिन हमारे तीर्थंकरों की परंपरा क्या है? 5 अपवाद स्वरूप नहीं ने तो बाल ब्रह्मचारी बने। बाकी तो ये परंपरा अनादि से चली आ रही, चलते रहेगी। जब जागो तभी सवेरा, चाहे ब्रह्मचर्य प्रारंभिक अवस्था में, युवावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो। साधु जीवन अंगीकार करने का मतलब अपने भीतर साधुता को प्रगटाना होना चाहिए। केवल चोला पहनने का नाम दीक्षा नहीं है, अंदर से। अपने बीच में जीवन प्रकाश जी मड़वैया भोपाल, और उसके बाद में डॉक्टर सुमन जी तैयार रहेंगे और अनुभव जी अपनी बात करेंगे। जीवन प्रकाश जी मड़वैया तक माइक पहुंचाए शीघ्रता से, और उसके बाद में डॉक्टर सुमन जी तैयार रहें। हाँ रवि भैया। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, अत्याचार कितने प्रकार के होते हैं? क्या स्वयं के प्रति भी अत्याचार होता है? देखिए, अत्याचार शब्द के अर्थ को अलग अलग संदर्भ में रखा गया। अत्याचार का एक अर्थ होता है प्रतिज्ञा का आंशिक खंडन, और एक अत्याचार जो है हमारे अत्याचार का द्योतक है, जो मर्यादा विरुद्ध आचरण है। अगर हम स्वयं की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं के साथ अत्याचार करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। ओ हाँ, सुमन जी दिल्ली, और उसके बाद नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी अभीक्षण ज्ञानोपयोगी शब्द आपके लिए मुझे नहीं लगता पर्याप्त है, बहुत बोना है, इससे भी विशालता आपके पास है। आज मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के जो
समय में हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आचार्य परंपरा में जैसे आचार्य शांति सागर जी ने आचार्य वीर सागर जी को अपना पद दिया था, आचार्य वीर सागर जी ने अपना पट्टाचार्य पद दिया था आचार्य शिव सागर जी को, लेकिन आचार्य शिव सागर जी बीमार हो गए थे, कुछ दीक्षाएं बाकी थी और उनकी समाधि हो गई थी। फिर आचार्य धर्म सागर जी को आचार्य पद दिया गया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम क्या सारी दुनिया ही अभी वर्तमान में जानना चाहती है, क्योंकि कुछ समय पहले एक स्टेज पर एक ही परंपरा के 12 आचार्य विराजमान थे और उनके ग्रुप भी छोटे छोटे जो भी हैं ग्रुप भी थे और एक ही आचार्य भी अकेला ही विहार कर रहे थे। तो जैसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, एक तो संत शिरोमणि शब्द गौण क्यों कर रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस परंपरा को संत शिरोमणि और चारित्र चक्रवर्ती ये 2 पद ऐसे हैं जो भूतो ना भविष्यति, ना कभी दिया जाएगा, ना दिया है और ना कोई वर्तमान में होगा। तो ये 2 शब्दों का प्रयोग मैं तो नहीं चाह रही कि संत शिरोमणि, अब आचार्य प्रातः स्मरणीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज या फिर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, ये सब किस टाइप की परंपरा चल रही हैं, थोड़ा सा इस चीज में आप जरूर समाज को, और ये कोई आगम का लेख है क्या कि हाँ बोलो जल्दी से बोलो। आगम का ऐसा लेख तो नहीं है कि आचार्य जीवित रहे और वो अपना पद किसी को दे जाए। ये तो परंपरा आचार्य शांति सागर जी के समय से चली आ रही है कि आचार्य पद। देखिए ऐसा है, आपने जो सवाल किया है ये ऐसे समय में किया है जब गेंद 1-2 ही बची, समय कम है। थोड़ा पहले से आपने किया होता तो मैं इसका विस्तार से उत्तर देता। मैं इस संदर्भ में केवल सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की एक कृति है, इतिहास के पन्नों में सबको उसे पढ़ना चाहिए, आंखें खुल जाएगी और सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास आज अभी अवकाश नहीं है, समय समाप्ति पे है, बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं बात शुरू ही नहीं करना चाहता। ये मसला ऐसा मसला है कि इस पर यदि मैं बोलूं तो मुझे काफ़ी कुछ प्रकाश डालना होगा और मैं ऐसी कोई बात बोल भी नहीं सकता जो बात अधूरी रह जाए। इसलिए इन झंझटों में मत पड़ो, जो दिख रहा है चल रहा है उसको चलने दो। ये आप लोगों का विषय नहीं है, ये हमारे आगम की व्यवस्था है, संघ की परंपरा है और जो व्यवस्थाएं हैं आप लोगों को पता नहीं और आप लोग उसमें हस्तक्षेप करते हो। अभी आप लोग देखिए, आप सबको एक बहुत रहस्य की बात कहता हूँ। गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की इस बात को गुरुदेव ने अपने धर्म ध्यान में अपनी पेंसिल से लिख रखा था और उसमें उनके सारी भावी योजनाओं का संकेत था, जिसे गुरुदेव ने खुद 32 मुनियों के सामने संभव सागर जी से रेवती रेंज में बचवाया था। समझ गए? उसमें महाराज भी थे और ये 32 मुनियों के बीच में जो बातें बांची गई थी वो एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। दुर्भाग्य है कि वो चीज़ें अभी सामने नहीं है। ज्ञान सागर जी महाराज के इतिहास के पन्नों में एक बार सबको देखना चाहिए। जब उस इतिहास के पन्नों को पढ़ोगे तब आपकी आंखें खुलेगी और आचार्य महाराज की उस पंक्तियों को लोगों के बीच रखा जाएगा, तब आचार्य विद्यासागर के वास्तविक मनोभावों का उजागर होगा। उसे लाके तो देखो। अब इन सब बातों को मैं सार्वजनिक रूप से क्या कहूँ, तथ्यात्मक तरीके से बातों को पूर्वापर समझ करके ही रखना चाहिए। कब क्या कैसे बना जाता है तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उसके बहुत सारे उत्तर भी होते हैं। मैं उन सब का उत्तर देने में समर्थ हूँ,
लेकिन मैं देना नहीं चाहता। इसलिए इन बातों को व्यापकता से समझना चाहिए और ये सवाल सार्वजनिक रूप से उठाने की जगह सही फोरम पर उठाना चाहिए, सही जगह उठाना चाहिए, उसका मंथन करके निष्कर्ष निकालना चाहिए ताकि समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। समाज से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जिन बातों में आपको ज्ञान नहीं आप अपना दिमाग मत लगाइए। आगम की परंपरा को और संघ की परंपरा को ठीक तरीके से समझिए, तभी कोई टिप्पणी कीजिए, अन्यथा ज्ञाता दृष्टा बने रहिए। इसी में सार्थकता। महाराज जी ये मेरा प्रश्न नहीं मैं है। समझ गया, अभी समय अभाव है इसलिए मैं विस्तार नहीं दे रहा हूँ सुमन जी, फिर देखेंगे। हाँ अन्नू भाई। गुरुदेव नमोस्तु वंदन। गुरुदेव आज एक ऐसा प्रसंग आया जो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। राहुल एवं सोनू अतुल जैन के पिताश्री नवीन चंद जी जैन का दुखद निधन आज गोधुली बेला में हुआ है। उनके परिवार को आप ढांढस दें, कुछ अच्छा मैसेज दें गुरुजी। गुरुजी 1/5 को, गुरुजी 1/5/2025 को गुरुजी। बिल्कुल, आपने जिनका जिक्र किया नवीन भाई मधुबन के बड़े सक्रिय समर्पित श्रावक और कार्यकर्ता रहे, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छे से जुड़ा रहा। काल ने उन्हें हम सब के बीच से खींच लिया। आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसके ऊपर काल का प्रहार हो जाए कहा नहीं जा सकता, कब किसके जीवन में क्या घटनाएं घट जाए कहीं नहीं जा सकती। मैं तो इसे प्रकृति या नियति की एक परिणति मान करके स्वीकार करने का संदेश देना चाहता हूँ। दुख की इस घड़ी में मैं पूरे परिवार को यही संदेश देता हूँ कि ऐसे समय में धैर्य रखे, समता रखे, इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए और धर्म पथ पर इसी तरह चलते रहे। ओम शांति।